नहीं हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने इशारे हमें दे दिए थे कुरान में, तो हमने उसको ना हमने तैयारी की, ना मंसूबाबंदी की, ना उम्मीद की, लिहाजा हम पीछे रह गए ना। तो अब यहाँ बहुत जरूरी है कि अब हम जिस स्टेज पे हैं, हम अपने शोबे के हवाले से अगर बात करें तो हम जिस स्टेज पे हैं, हमें जो टास्क दिए जाते हैं, हमें जो मुहम्मत दी जाती है, हमारी जो मंसूबाबंदी होती है, हम भी उसका जायजा लें कि आया हम कहाँ तक और कितने हद तक कामयाब हो रहे हैं, हमें कहाँ अपनी स्ट्रेटेजी में तब्दीली लानी है, हमें कहाँ कोई नई चीज़ इख्तियार करनी है, कोई नया तरीका इख्तियार करना है, हमारे अंदर क्या कमजोरियाँ हैं, क्या हमारी फॉल्ट है, इन सब चीज़ों को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस रखती हूँ, वो उसका नाम है SWOT एनालिसिस। SWOT क्या है? आप लोगों से किसी ने किया हुआ है कभी? ये बताइए SWOT क्या है? SWOT में S है फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। समझ आ गई आपकी कि SWOT दरअसल ये एक तरीका है, SWOT दरअसल एक तरीका है, एक टेक्निक है जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसा तरीका है जो 1960 के दिहाई में इजाद किया गया था और कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बिजनेस सेक्टर के लिए इजाद किया गया था कि वो अपना जायजा लें कि वो किस मकाम पर है। तो इस चीज़ को 1980 से बाकायदा प्रैक्टिस में लाया गया और आज तक हर छोटी बड़ी दुनिया की तजारती कंपनियां, मतलब कि अब दीगर अदारे की तो ये तजारती कंपनियों के लिए इजाद किया गया था तरीका, लेकिन अब दीगर इदारे, तंजीमें और तमाम जो शोबाजात हैं मुख्तलिफ को इस SWOT एनालिसिस को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सादा आसान तरीका है जिसके जरिए आप अपनी जांच पड़ताल करते हैं। अच्छा, इसमें तो ये हमारे सामने आगे इसके हमारी बहन ने कहा कि SWOT में S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, W स्टैंड फॉर वीकनेस, आपकी जो कमजोरियां हैं। ठीक है, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, जो आपको इस वक्त मौके हासिल हैं या हासिल हो सकते हैं। थ्रेट यानी खतरात जो हमें दरपेश हैं या दरपेश हो सकते हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है चार चीजें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसमें दो चीजें जो है वो अंदरूनी है, कौन सी है? स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कमजोरी और ताकत, वो आपकी अपनी होती है। इसका बाहर से कोई असर नहीं हो रहा होता ना। ताकत आपकी अपनी है, आप जितनी चाहे हासिल कर लें, कमजोरी आपकी अपनी है, उसको आप फुल करें ना करें। ठीक है, दो चीजें बाहर से हमें बैरूनी अवामिल है, बैरूनी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो क्या है? ठीक है, खतरात और मौके ये आपको बाहर निकल के पेश आते हैं, यानी आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपको वहाँ पे मौके मिलेंगे और बाहर निकलेंगे तो आपको खतरात से सामना पेश आएगा। अच्छा, SWOT का जो तरीकाकार है आपको, इसका मकसद ये होता है दरअसल कि जब आप SWOT करते हैं अपना, पहले आप अपनी ताकत और मौकों से किस तरह फायदा उठाया जाए। इसका दरअसल मतलब ये होता है कि आपके सामने आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपके मौके और आपके खतरात सामने आ जाए, फिर आप फैसला करें कि अब आप अपनी जो कुव्वत और ताकत है उसको कैसे इस्तेमाल करें और मौकों से कैसे फायदा उठाएं। ठीक है, उसके बाद अपनी कमजोरियों को आपने कैसे दूर करना है। जब कमजोरियां आप पहचानेंगे तभी तो उसे दूर करेंगे ना, जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसको दूर कर सकते हैं ना। और फिर खतरात से कैसे छुटकारा पाना है। ठीक है, तो ये जायजा लेकर फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो हमारा टारगेट का मकसद का उसूल होता है जिससे हम काम कर रहे हैं उसका जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, कहाँ पे हम कमजोर हैं, और फिर हम दोबारा उसको रिव्यू करते हैं और दोबारा उसको हम प्लान करते हैं और फिर नए नए तरीके सोचते हैं। इसके साथ ही ये वाली चीज जो है ना, दरअसल आपको पता है कि आजकल पर्सनली लोग जाती हवालों से अपना SWOT करते हैं, यानी सिर्फ बैठ के और अपना किसी मकसद के लिए अपना SWOT कर लेते हैं कि मेरी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है और क्या मुझे खतरात से पेश है, क्या मेरे मुझे मौके मैसर है और क्या मेरी ताकत है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा या कर रहा हूँ ना। तो ये आप पर्सनली चीज का जायजा बहुत अच्छी तरह हम अपना ले सकते हैं इसके जरिए। तो अब हमारे सामने क्या चीज आई? What is SWOT? SWOT is a summary of your strength, weakness, opportunities and threats. ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आप सबको? कोई चीज ऐसी तो नहीं है ना जो समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आपकी
मकासद के हुसूल में आपको मदद फराहम करती है। कुव्वत क्या है? जो मकासद के हुसूल में आपको मदद फराहम करे, कोई मसाइल, कोई सलाहियत, कोई भी अच्छी ताकत। वीकनेस क्या है? जो आपके मकासद के हुसूल में रुकावट बन जाए, जो चीज वो आपकी वीकनेस है, समझ लीजिए अच्छी तरह। अपॉर्चुनिटी क्या है? ऐसी कुव्वत जो बैरूनी माहौल में मौजूद है कि जिसे अगर आप दुरुस्त तरीके पर इस्तेमाल करें तो अपने मकासद के हुसूल के अगर हासिल नहीं कर पाएंगे तो करीब जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है। थ्रेट क्या है? वो बैरूनी फोर्स या वो बैरूनी कुव्वत जो आपके मकासद के हुसूल को मुश्किल बना रही है। आप उनकी मौजूदगी में मकसद हासिल नहीं कर पा रहे कोशिश के बावजूद, या अपने काम के फवाइद को हासिल नहीं कर पा रहे, वो जो है थ्रेट है, वो खतरात है। आपकी समझ आ गया ना? थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेस क्या है और खतरात क्या है। अब हम थोड़ा सा जो हमारे पास स्लाइड है उसके जरिए समझ लेते हैं कि शॉर्ट मजीद शॉर्ट पर जान लेकर समझ लेते हैं कि क्या है, थोड़ी सी समय तफसील और जान लेते हैं कि शॉर्ट एक ऐसा खाता है जो हालात के तनाजुर में आपको मुतबादिल स्ट्रेटजी बनाने में मदद देता है। ठीक है। इस शॉर्ट एनालिसिस आपके लिए कारआमद होता है जब आपके पास वक्त कम हो, मुश्किल सूरत हाल हो, पेचीदा सूरत हाल हो, उस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो शॉर्ट एनालिसिस जरिए ये पहला कदम होता है जो आपको किसी फैसले की जानिब लेकर जाता है। इसके बाद शॉर्ट एनालिसिस जो है वो बहुत कारआमद मिलता है जब आप किसी भी किस्म के हालात में कोई फैसला करने बैठे। एक तो पेचीदा हालात है, लेकिन आम हालात में भी अगर आप कोई फैसला करना चाह रहे हैं तो उस पर शॉर्ट एनालिसिस आपके लिए बहुत कारआमद होता है। फिर उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस जो है, अगर किसी शॉर्ट एनालिसिस की जो आप अगर मखसूस किसी चीज की आप करते हैं शॉर्ट एनालिसिस किसी खास मकसद के लिए, तो वो आपको अपने हिकमत अमली, आपकी पोजीशन, आपकी डायरेक्शन को नजरसानी करने के लिए आपकी मदद करता है। जब आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं किसी खास मकसद के लिए तो आपके सामने आता है कि आया आपकी हिकमत अमली में आप कहाँ खड़े हैं, आप कितने दुरुस्त है, आपकी इतनी वीकनेस के साथ अभी आप नहीं कर पाएंगे, इसको दूर करना होगा। इस सारा कुछ शॉर्ट एनालिसिस आपको इसके काबिल बना देता है कि आप सोच सकें। फिर जैसा अगर हम अपने शोबे के बारे में बात करें, अगर हम कोई मनसूबा बनाने जा रहे हैं या कोई मुहिम हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, हम इस वक्त शोभा नशोशात कराची की बात करें। ठीक है, यहाँ पे शोभा नशोशात कराची की हर सतह के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, 16 सतह से बैठे हैं तो, और कराची का अपना नजम भी बैठा है। अब इस वक्त कराची शोभा नशोशात की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हैं, आपको इसी के बारे में साथ में। तो अगर आप कोई मनसूबा अमल बना रहे हैं, हम अगर कोई मुहिम लॉन्च कर रहे हैं, हम अगर कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम इससे पहले स्पॉट कर लें तो उसके जरिए हमारे सामने अपनी पूरी डायरेक्शन, पोजीशन और सब कुछ आ जाएगा और हम उसको सामने रखते हुए बेहतरीन प्लानिंग कर सकेंगे। प्लानिंग का काम पढ़ाई का धंधा होता है ना, जो आप करना चाहते हैं उसका काम है, लेकिन आपको जो एनालिसिस के लिए स्पॉट चाहिए वो तो भी नीचे से जाएगा ना, तो जब लोग बैठे हो और जब बताएं कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ठीक है फील्ड में तो आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो और हमारी कमजोरियाँ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, सारा कुछ भी आप लोग बता सकते हैं। लेकिन प्लानिंग जो होती है मैनेजर और प्लानर्स करते हैं ना इसके मुताबिक। अच्छा, इसमें स्पॉट के साथ ये भी होता है कि जब आप स्पॉट एनालिसिस करते हैं तो ये आपको एक इस तरह का सांचा देता है कि आप रिएक्शन के बजाय मतलब रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव सोच रखने लगते हैं ना, क्योंकि आपके सामने पहले से ही अपनी पोजीशन आ जाती है, तो बजाय इसके कि आप रिएक्टिव हो आप प्रोएक्टिव सोच के साथ प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह शॉर्ट एनालिसिस आज के दौर में बहुत टेक्निकल हवाले से बहुत फायदेमंद है इदारों के लिए और शोबाजात के लिए, ताकि वो अपने काम को आगे बेहतर अंदाज में बढ़ा सके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल रूल्स बता रही हूँ आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद स्पॉट करेंगे यहाँ पे ना, हम आपको मौका देंगे कि आप अपनी कमजोरियाँ और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को बताएं ना, बातें करें कि क्या है आपके नजर में। लेकिन उसके बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे, तो उससे पहले हमें जो चीज सामने लगती है वो ये है, एक तो ये कि हमें बी रियलिस्टिक, यानी हमें हकीकत पसंदी के साथ अपनी कमजोरियों और कुव्वत को बयान करना होगा। ठीक है, और जब हम बयान करेंगे तो
हमारी वीकनेस है, इसमें कहीं हम वो नहीं करेंगे ना, जल्दी हमारी। अच्छा, इसके बाद SWOT एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास वो आ जाता है कि हमारी क्या कमजोरियां, क्या खूबियां और खामियां हैं, तो फिर हमें वाज़ेह तौर पे इस चीज को सामने रखना चाहिए। एनालिसिस के दौरान हमारे सामने एक बार वाज़ेह होना चाहिए कि हम सोच लेंगे आज हम किस मकाम पर हैं और इस सूरत हाल का जो जायजा हमने लिया है ये हमें क्या बता रही है, कल हम किस मकाम पर होंगे। समझ आ रही है? जब हम SWOT करेंगे अपना SWOT का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को सामने लाएंगे, तो वो वाज़ेह हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि हम ये बात सोचें कि आज हम किस मकाम पर हैं। इसके अलावा SWOT एनालिसिस जो है वो अंधेरों में ग्रे एरियाज को नहीं आप लोग करेंगे, यानी अंधेरे में चीजें चढ़ाएंगे नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वाली बात नहीं करनी ना, स्पेसिफिक बात करनी है कि ये स्पेसिफिक हमारी कमजोरी है, ये नहीं करना क्या हो सकती है, जब हो सकती है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, तो SWOT जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये कमजोरी है, ये वीकनेस है, ये जो है सामने आपके लिए। ग्रे आपको ना तलाश करेंगे, हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी होती हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपके SWOT को कितना अच्छे से अप्लाई करना है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपके मध्य मुकाबले जो कुव्वतें हैं, इन स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ आया आप उनके बेहतर पोजीशन पर है या वर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, SWOT के जरिए आप सोचने के काबिल होंगे ना, मुआवजा करने के काबिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा SWOT को जो है सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, यानी अभी हम आपको देंगे और आपसे कहेंगे कि आप अपना SWOT करें तो बहुत मुखम और पेचीदगी की मत उलझिएगा, टू द पॉइंट, और जो सिंपल सादी बातों को रखिएगा ना। इसके अलावा